वाले आप? रैया ब्यास अमृतसर से। पिछले 40 साल से आपकी फैमिली के ऊपर माइग्रेन का कर्ज था। क्या था वो कर्ज और क्या क्या होता था, और इस कर्ज के कारण आपके परिवार में क्या क्या चीजें हुई, आप बताइए उसके बारे में। एक्चुअली सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी दादी माँ को था कि माइग्रेन की। जब उनको अटैक आता था माइग्रेन का तो 3-3 दिन तो वो खाना नहीं खाते थे, उठते नहीं थे, बस लेटे रहते थे, इतना जबरदस्त अटैक आता था। तो जब मेरी दादी माँ जब स्वर्गवास हो गई तो फिर ये अटैक मुझे होना चालू हो गया। मुझे 10-12 साल से अटैक बहुत जबरदस्त, थोड़े बहुत नहीं बहुत जबरदस्त अटैक आ रहे थे। जैसे कि ट्रैवलिंग करना, कहीं पे साउंड ज़्यादा बजना, जहाँ कभी लाइट में अचानक ही अचानक हो जाता था। मैं ट्रैवलिंग करने से डरता था कि मुझे माइग्रेन का अटैक ना कभी आ जाए। जब आता था मुझे कुछ नहीं मालूम था मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, बस लेटे रहना। मैंने आपकी फैमिली में किन किन को ये अटैक होता था? एक्चुअली फर्स्ट मेरी दादी जी को था, फिर मुझे हुआ, फिर मेरे पापा को हुआ था। मतलब आपके परिवार में ये अटैक जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्योंकि इस जब भी माइग्रेन का अटैक होता था तो आपको लगता था कि आपके दिमाग की, आपके सिर की जो नसें हैं वो फट जाएंगी। पूरी बेखबर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। जब कोई लाइट भी दिखती थी मेरा सर ऐसे लगता था मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे इमरजेंसी पेन किलर की मेडिसिन लेनी पड़ती थी। और इसी रोग के कारण आपके दादी जी की डेथ हो चुकी थी? हाँ जी हाँ। और आपको, आपके फादर को भी सेम अटैक होने शुरू हो चुके थे? हाँ जैस। आप डॉक्टर के पास गए? हाँ, मैंने 3 डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट ये किया कि ये जा नहीं सकता आप। ट्रीटमेंट उन्होंने बताया कि आप हॉट कॉफी, मतलब कि हॉट टी या मेडिसिन लीजिए बस, और कुछ नहीं इसका ट्रीटमेंट है। 3 डॉक्टर आपने चेंज करके Yes, देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको? यस। आपके दिमाग में उस समय क्या आता था कि अभी क्या होगा आपके साथ? मेरे दिमाग में ऐसा था जब मैं मतलब कि मरने की कगार में था कि मैं जहाँ आज बेहोश हो जाऊंगा, जहाँ मैं मर जाऊंगा। इतना जबरदस्त मुझे ये माइग्रेन का अटैक होता था कि इतना सर दर्द पड़ता था। और आप बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी गए? यस। पर कहीं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई छुटकारा नहीं, ना दवाइयों से ना अन्य जगहों पे जाने से, और 40 साल से इस कर्ज के नीचे थे। आपको लगता था कि जिस तरह आपके दादी की डेथ होगी इस कर्ज के नीचे, इस रोग के नीचे, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? यस। और आपको फिर यहाँ का खामड़ा चर्च के बारे में कैसे पता यहाँ चला? पे मुझे मालूम पड़ा, मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि खामड़ा चर्च। फिर मैंने यूट्यूब पे ऊपर खामड़ा चर्च की वीडियो देखने, पास्टर अंकल नरुला की वीडियो देखने, तो मुझे मालूम था, इसलिए तो मेरा मन था आने का, पर मैं आता नहीं था। पता नहीं मुझे क्या होता, मैं आता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैंने जाना है। मैंने रात को डिसाइड किया मैंने जाना है, पर जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा पर मेरा मन किया ही नहीं जाने का। पता नहीं फिर क्या हुआ। वैसे मैंने कहा परमेश्वर चलो मैं आना चाहता हूं पर मेरा आने का मन नहीं है। पर मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा मैं कैसे उठा, कैसे वॉशरूम में गया, नहाया धोया, मुझे बस मिली, ऑटो, मुझे मालूम नहीं था कहाँ पे ऑटो मिला, यहाँ में मैं कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा। और मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा, जो मेरे मम्मी और पापा इस चीज को बिलीव नहीं करते थे, मानते नहीं थे, वो आज मेरे साथ यहाँ, मेरी मॉम, मेरा भाई, तो मेरे फादर यहाँ बैठे हैं। तारीफ करें, क्योंकि शैतान को स्मेल आ जाती है कि आज इसके छुटकारे का दिन है, आज परमेश्वर ने हील करेगा, इन्हें डिलीवर करेगा। और सेम इनके साथ ऐसा ही हुआ कि जब चर्च में आना था तो रुकावटें, मन में आना, नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप चर्च में आए उस दिन? यस। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे लिए प्रे की, पर जब प्रे कर रहा था मेरा मन में ऐसा था कि सब फेक है, ये सब तुझे डरा रहे हैं, तू मत सुन की। पर जिस दिन मैंने अपने पापा से डिस्कस की कि पापा मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पापा पहले बहुत रोकते थे, क्योंकि हम नहीं जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता कि हम अपना जो भी मतलब कि दूसरी, मतलब आप और आपका पूरा परिवार बिलीव नहीं करते थे? नो। और 19 जून 2022 को जब ये चर्च में है तो परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी हुई थी। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। देख रहा हूं मेन पंडाल में, खामरा चर्च के मेन पंडाल में एक व्यक्ति को, यंग लड़के को, जिसको माइग्रेन का सिर का एक रोग है, माइग्रेन के अलावा भी सिर की एक रोग है, बीमारी है। ये कर्ज है मैं तेरी लाइफ पे देख रहा हूं, और आज तुझे आजाद होता हुआ देख रहा हूं, फ्री होता हुआ देख रहा हूं। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रोफेसी को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मैं तो हैरान हो गया सुन के कि ये प्रोफेसी मेरे लिए, पहले मुझे यहाँ पे अटैक हुआ था उस दिन हो रहा था, मेरा मन था कि मैं छोड़ छाड़ के चले जाऊं, इतना मेरा सर फट रहा था। पर मैंने
खुदा को बोला कि परमेश्वर की जैसे परमेश्वर के दास सब लोगों के लिए गवाही करते, क्या मेरे लिए भी ऐसी गवाही होगी? तुरंत उसी टाइम मेरे लिए गवाही हुई और परमेश्वर दास ने मुझे बोला कि तुम हील और चंगे हो गए। हालेलुया! तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अभी कितने समय से आप और आपका परिवार फ्री है? मुझे तो 2-3 महीने हो गए अभी आते हो यहाँ पे, अभी फ्री हैं हम सब, ठीक है। अबे मैं जहां मुझे ले जाओ, पर मुझे नेपाल ले जाओ चल के, फिर भी नहीं होता मुझे माइग्रेन। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, हालेलुया! इस छुटकारे के लिए। हालेलुया! जोर से तालियों के साथ सब जीवित